तो दोस्तों स्वागत है आपका योर पाथ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेलॉयट में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 4 महीने में शुरू से लेकर अंत तक। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप किसी भी कंपनी का क्रूशल एस्पेक्ट मिस कर सकते हो। क्योंकि 4 महीने मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि सारा कुछ डायनामिक मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो 5 टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो 5 टॉपिक आपने इतने डिटेल में किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा आज तक। थैंक यू। पहले तो मैं बात करूँगा कि जस्ट हमने जब हम अब हमारा ज्वाइनिंग का पहले के प्रोसेस कैसे थे। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि हमको कोर्सेज अलॉट होते हैं अपने डोमेन के हिसाब से, जिस भी डोमेन पे हमें अलॉट कर दिया होगा। तो उसके बाद आता है अपना ऑफ़र लेटर, जहाँ पे अपना लोकेशन भी मेंशन होता है कि तो आपने कौन सा लोकेशन पिक किया होगा उसके हिसाब से या उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। आप उसको बाद में चेंज भी करा सकते हैं। और उसके बाद में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर अपना ईमेल्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। ट्रेनिंग लोकेशन का जो आपका अपडेट आएगा कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग, उनका बहुत सारे ऑफिसेस है डेलॉयट के, तो आपको जहाँ वो लोग ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो वो आपको अप्रॉक्स 1 महीने पहले पता चल जाएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आपको रीइम्बर्स जो मिलेगा कि ट्रेनिंग लोकेशन में जाओगे और उसका रीइम्बर्समेंट क्लेम करोगे। तो उसके दो ऑप्शंस, पहला आपको ऑप्शन मिलेगा कि 40,000 का रीइम्बर्समेंट क्लेम कर लो। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा 70,000 रीइम्बर्समेंट आपको मिलेगा, बट वो विथ बिल के साथ मिलेगा, आपको बिल शो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 डिफरेंस आ जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। दूसरा है कि इंसेंटिव्स जो आपको मिलना होगा, जो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप कोर्सेज भी ये कंप्लीट कर लेते हो, जो मैंने बताया था कि यूडीमी, लूमेन, जो भी कोर्सेज मिलेंगे, तो आपको 20,000 का इंसेंटिव मिलेगा सेकेंड मंथ के बोनस के साथ। और सेकेंड मंथ के बोनस के साथ भी आपको जो 1 लाख का जो ज्वाइनिंग बोनस होता है वो भी मिल जाएगा साथ में। तो पहले महीने नहीं मिला तो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड, सेकेंड महीने आपको मिल जाएगा। और सेकेंड तो मैं बात करूँगा कि जैसे मेरा लोकेशन लगा था हैदराबाद में, तो हैदराबाद में जो अपना प्रोसेस चला था, तो एक्चुअली हमको पहले पीजी खुद से लेना पड़ा था। पीजी आपको अप्रॉक्स 20,000 के आसपास मिल जाएगा, सिंगल पीजी। डबल शेयरिंग में 10,000 के आसपास। गाचीबौली उसका नाम है इलाके का, वहाँ पे। और आप जहाँ भी ट्रैवल करोगे ना, ट्राई कीजिएगा कि मेट्रो से ट्रैवल कीजिए, बहुत किफ़ायती रहेगी है और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और आपको जो लैपटॉप और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ के बारे में वो सारे मीटिंग के टाइम बता देंगे, जो होता है ट्रेनिंग शुरू होने के 1 दिन पहले। तो आप पहुंच जाइएगा मतलब कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले, तो प्लीज़ पहुंच जाइएगा वहाँ पे। और जो चलता है एक्चुअली 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसको कहते हैं डी लॉन्च। ओके, तो वो चलता है इनका टावर 1, 2, 3 इन सारे कैंपसेस में चलता है। तो टावर 3 नहीं है, टावर 1, 2 में कोई एक कैंपस में चलेगा, और वो सारे एक ही लोकेशन पे है, सिंगल लोकेशन पे। आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकता होगा ऑनलाइन देख के कि ये सारे अलग अलग बहुत दूर के लोकेशंस पे होंगे, बट नहीं, ये सिंगल लोकेशन में है। गाचीबौली 5,32,000 ये पिन कोड है उनका। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक्चुअली उनका एक ग्रुप फॉर्म होगा डी लॉन्च के टाइम पे। तो वो ग्रुप का कुछ बहुत सारे इवेंट्स वगैरह चलेंगे, तो वहाँ पे आपको डेलॉयट के कल्चर के बारे में पता चलेगा। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत इन्जॉयबल रहता है ये इवेंट्स। फ्री के फूड्स मिलेंगे भाई, और क्या चाहिए। तो अगले आते हैं अपने डीयू के प्रोग्राम पे। डीयू मतलब डेलॉयट यूनिवर्सिटी, जो भी उनका टावर 3 वाला जो है वो, उसको हम डीयू कहते हैं। तो वहाँ पे भी आपके कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, जो होता है स्पार्क प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम। तो उसको आप थोड़ा ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो आपका जो फाउंडेशन है कॉर्पोरेट्स का, वो बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप वो फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको फ्री फूड्स मिलेंगे, स्टारबक्स मिलेगा। तो या और एक असेसमेंट होता है उनका, सी असेसमेंट, जो स्पार्क के बेसिस पे होगा। तो आप प्लीज़ उसको पास करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा कि आपका फर्म में कंटिन्यू होगा कि नहीं। ओके, देन नेक्स्ट आपका होगा कि एक बिजनेस केमिस्ट्री करके एक एग्ज़ाम होता है, सेल्फ असेसमेंट, वर्क स्टाइल जांचने का, कि आपके
वर्क स्टाइल कैसा है। टोटल 4 वर्क स्टाइल्स है। आई थिंक गार्जियन है एक, ठीक है, एक लीडर टाइप का कुछ है, तो मुझे उतना याद नहीं है, बट ऐसा कुछ होगा। तो आप उस असेसमेंट को ज़रूर दीजिएगा, बिजनेस केमिस्ट्री असेसमेंट बोलते हैं उसको। तो या वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जज करने के लिए, तो आप भी खुद को सेल्फ स्टडी कर पाएंगे उसके हिसाब से। मेरा सजेशन रहेगा उसको फॉलो कीजिएगा ज़रूर। तो अभी बात करते हैं कि लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया कि ये टोटल 4 दिन, डी लॉन्च के 2 दिन, स्पार्क के 2 दिन तो चलेगा ये ट्रेनिंग में। अभी बाकी जो आपका चलेगा 2 महीने वो चलेगा प्योर लर्निंग का। तो लर्निंग में ऐसा होता है कि आपके डोमेन वाइज लर्निंग होता है। जैसे मेरा डोमेन था कस्टमर मार्केटिंग, ठीक है, ऐसे डोमेन होगा कि एआई डेटा साइंस का स्ट्रैटेजिक का एक डोमेन होगा, तो ईपी करके एक एंटरप्राइज करके कुछ, तो अलग अलग डोमेन्स रहते हैं। मेरा जैसे सीएनएम डोमेन था कस्टमर मार्केटिंग, इसमें मुझे अलॉट हुआ था सेल्स फोर्स सब डोमेन। तो एक टूल होगा सेल्स फोर्स, आपको अगर नहीं पता तो एक्चुअली ये सीआरएम टाइप का है। सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमको वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स हैं वो आके पढ़ाते हैं। तो ये आपको, क्योंकि क्लासरूम बहुत छोटा रहता है और आपको इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं लोगों से, तो आप अपने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपना जो रैपो है वो बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्लासेस इसलिए भी इम्पोर्टेंस होते हैं क्योंकि आपको इसके बेसिस पे स्टेज गेट्स एग्जाम पे अपियर होना पड़ेगा, जो आपको डिसाइड करेगा कि आप फर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे। 2 स्टेज गेट्स होते हैं 1 महीने के इंटरवल में, ठीक है। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी से आएगा, कोई कोर्स से नहीं आएगा कि आपने जो कोर्स किया था ऑनलाइन उससे। तो ये एक मिथ है, एक मिथ बस कर रहा हूँ मैं। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टेज गेट्स 1 और 2 आपका पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, जैसे मेरा हुआ था। मैं उन टॉप 2 या 5 बच्चों में से था जो स्टेज गेट 1-2 का पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक भी स्टेज गेट, समझ लें कि स्टेज गेट 1 क्लियर नहीं हो पाया 2 अटेम्प्ट्स में। हाँ, 2 अटेम्प्ट्स रहते हैं, तो मतलब आपको अगर स्टेज गेट 1 में दोनों ही अटेम्प्ट आपने यूज़ कर लिए तो स्टेज गेट 2 में आपको कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, वो लाइफ लाइन आपकी नहीं रहेगी। अगर आपने किसी एग्ज़ाम के दोनों ही अटेम्प्ट में फेल कर लिया तो आपको निकाला जा सकता है ज़रूर आफ्टर द मॉक प्रोजेक्ट। एक मॉक प्रोजेक्ट होता है, आपको डालेंगे ये लोग मॉक प्रोजेक्ट पे। अगर आपने फेल किया तो वहाँ आपने कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया, तब आपको निकाला जा सकता है। ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ बी अलर्ट। आप प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करिएगा और मैसेज कीजिएगा, ताकि आपको समझ लीजिए कि सैलरी ब्रेकअप जानना हो तो वो मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ी वो नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, लीगल इशू में हो जाऊँगा। सो प्लीज़ आप लिंक्डइन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर दैट। अभी आते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इन 4 महीने में मैंने जो एक्सपीरियंस किया। तो पहले मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि भाई अंत भला तो सब भला, ये है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे ये डोमेन मिला था, ये सब डोमेन, ये टूल मिला था, वो आपको बिल्कुल ही रैंडमली अलॉट कर देंगे। तो मतलब आपका कोई ऐसे कंफर्ट जोन नहीं रहेगा कि भाई मुझे ये आता है, मुझे इस डोमेन पे डालो। तो मुझे ये इनका सबसे बड़ा फ्लॉ लगता है कि भाई अगर बंदे को जिस डोमेन में जाना है तो उसको वो टूल लोगे तब तो वो लंबा चलेगा ना, उसका सर्वाइव कर पाएगा। तो मतलब जैसे एक स्ट्रैटेजिक डोमेन करके कुछ था, अगर मुझे वहाँ डालते तो शायद मैं होल्ड कर देता तो कुछ देर के लिए कि अपना एमबीए करना है, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजिक रोल्स में जाना पसंद था। तो आई डोंट नो ये किस लिए नहीं करते, क्योंकि वो हमें अपना चॉइस पूछते हैं पहले कि भाई तुम्हें कैसे क्या करना है, कौन से टूल्स पे तुम प्रेफर करोगे, बट फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। पता नहीं, मुझे टैलेंट के टीम से कुछ फ्लॉ लगता है ये तो। और दूसरी एक बात है कि मैंने जो आपको ट्रेनिंग सेशंस के बारे में बताया, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रेनर्स होंगे बाहर के, जो लोग आपको सही से शायद नहीं पढ़ा सकेंगे उतना। तो आपको ये फ़र्क पता चलेगा जब आप डेलॉयट के एम्प्लॉयज़ से पढ़ेंगे। हमारा एक 2 हफ्ते डेलॉयट के एक एम्प्लॉय थे राहुल करके, उनके साथ ट्रेनिंग करना पड़ा था हमें। तो बहुत मज़ा आया था वो ट्रेनिंग में, बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग सेशन था वो। बट फिर भी क्या है कि उस लेवल का सेशन ना हमें जो बाहर के ट्रेनर्स थे वो नहीं दे पाए थे। तो ये मैं एक फ़ीडबैक देना चाहूँगा। वैसे हम देते ही थे वहाँ पे फॉर्म में फीडबैक्स, तो आई डोंट थिंक कि वो फॉलो करते हैं, वो ऐसा ही चलता है। सो एक तीसरा जो बहुत बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है कि यहाँ पे ना
एजाइल अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता ट्रेनिंग के टाइम। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि समझ लीजिए कि आपका एक महीने का ट्रेनिंग, मतलब एक महीने के बाद आपका स्टेज गेट है। आप तो भाई स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए कि एक हफ्ता ट्रेनिंग हो गया उसका, फिर एक टूल को उसको प्रैक्टिस करा दो जो उसने सीखा, फिर एक हफ्ते कराओ, फिर उसको प्रैक्टिस कराओ, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट में डालो 1-2 दिन के लिए ही सही। तो भाई ऐसे तो सीखेगा ना बच्चा। अगर तुम समझ लो कि स्टेज गेट पे लगाओगे तो स्टेज गेट तो रट्टा मार के पास हो जाएगा वो। कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो रट्टा मार के होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा ये एक वाटरफॉल अप्रोच लेना चाहिए, उनको एजाइल अप्रोच लेना चाहिए आई थिंक। ओके, सो खासकर लर्निंग की और एप्लीकेशन की अगर बात है तो एक लास्ट में नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि आपको अगर किसी को मैसेज करना है, कोई चीज़ आपको बतानी है, अप्रूवल लेना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ का स्ट्रक्चर, बहुत। तो मतलब एक बंदा बोलेगा कि इसको दिखाओ, वो बोलेगा कि उसको दिखाओ, तो मतलब ऐसे घूमता रहेगा वो। तो ये एक ड्रॉबैक लगती है मुझे यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू गेट पॉजिटिव, क्योंकि मेरा भी है बी पॉजिटिव। ओके, सो लर्निंग एंड गेट पेड। सिंपली आपको लर्न करना होगा और उसके हिसाब से मतलब जस्ट लर्न करते जाओ और बस आपको महीने में सैलरी मिल जाएगी, और क्या चाहिए। ऐसे समझ लो कि 2 महीने आपको ऐसे ऐसे ही चलेगा अपना 2 महीने। सो उसके बाद तो फूड्स 4 दिन के लिए, जो पहले 4 दिन होंगे ट्रेनिंग के, बहुत लाजवाब होंगे एकदम। तो उसके बाद देखिए हैदराबाद ऑफिस, उनका जो हेडक्वार्टर है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्पेसियस है, ब्यूटीफुल भी है। तो आप मतलब मज़े में रहोगे जो भी आप जितना भी टाइम स्पेंड करोगे हैदराबाद ऑफिस में। तो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दैट ऑफिस। ओके, और है कि आप एक्चुअली किसी भी को बंदे को ना अप्रोच कर सकते हो किसी भी टाइम, मतलब बाय नेम। और उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि आप लैपटॉप के थ्रू ही किसी भी बंदे को किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हो। और उनका ऐसा कोई हायरार्की मतलब नहीं है कि इसको सर बुलाना है, इसको मैनेजर बुलाना है, बट उनका डेजिग्नेशन रहता है। बट फिर भी आप अगर अप्रोच करना चाहो तो बाई फर्स्ट नेम उनको अप्रोच कर सकते हो। सो ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे लगा, जो हम एक्चुअल में देखते हैं टीवी शोज़ में या कहीं भी आप पूछ लो, और एक्चुअली मैंने फील किया। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे माशाल्लाह। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है आपका करियर स्टार्ट करने के लिए। आपने अगर एक्सपोजर इस कंपनी में लेना है तो बिल्कुल गो फॉर इट। और या दैट्स ऑल। ये मतलब आँख बंद करके ले सकते हो, मैं बताऊँगा, आँख बंद करके। अगर आपको मेरे जैसा डोमेन शिफ्ट करना तब तो अलग बात है, बट फिर भी अगर आपको एंटर करना है, कुछ एक्सपीरियंस लेना हो तो आँख बंद करके ले लो एकदम। दैट्स इट। सो प्लीज़ मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए प्लीज़ योर पाथ को फॉलो करते रहिए।